हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडेज वीडियो। आप सबका एक बहुत कॉमन कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा इतना मार्क्स है, क्या मुझे कोई भी कोर्सेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। तो वीडियो को पहले आप पूरा देखना, और अगर आपके मन में फिर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यूपीएससी कैटेगरी से हो तो आपका कितना लो मार्क्स में आपको कॉलेज मिल सकता है, तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और बाकी आपको पता, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर है उसमें टोटल जो कोर्सेज होते हैं 13 कोर्सेज होते हैं। तो उसमें से जो टॉप कोर्सेज है उसका मैं कटअप बताने वाली हूँ। अब बाकी जो बच जाएंगे कोर्सेज उसका मैं एक कॉमन कटअप बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते। अगर मैं बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका मार्क्स आया हुआ है 370, तो आप समझ लेना कि आपको मॉपअप राउंड तक कोई ना कोई राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, अगर आपका 340 प्लस मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा एग्रीकल्चर का। अगर आप एससी और एसटी से हो, अगर आपका 270 प्लस मार्क्स है, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपका मार्क्स आया हुआ है 337-38 प्लस मार्क्स है, तो आपको आराम से हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। अगर मैं ओबीसी का बात करूँ, अगर आपका 320 प्लस मार्क्स है तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। अगर आप एससी एसटी से हो और अगर आपका मार्क्स आया है 230 प्लस, तो आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट्री का, अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट्री का और अगर आपका मार्क्स आया हुआ 300 प्लस, तो आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज में फॉरेस्ट्री में मिल जाएगा। और अगर आपका ओबीसी का मार्क्स, अगर मैं ओबीसी का बात करूँ, अगर आपका 290 प्लस मार्क्स है तो आपको आराम से फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी से हो और 250 प्लस मार्क्स है तो आराम से फॉरेस्ट्री मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, अब देखो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मेनली जो होता है पीसीएम वाले एडमिशन लेते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऐसा है जो पीसीबी वालों को भी अलाउ करते हैं। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करो तो इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान देना, ताकि आपका जो काउंसलिंग है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी का बात करो, अगर आपका 270 प्लस है तो आराम से आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल सकता है। अगर आप ओबीसी का बात करूँ मैं, अगर आपका मार्क्स 250 प्लस है तो आराम से मिल सकता है। एससी का बात करूँ 225 प्लस है तो आराम से मिल सकता है फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर जनरल कैटेगरी का बात करूँ, अगर आपका 290 प्लस मार्क्स है तो आराम से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगर आप ओबीसी का बात करूँ, अगर आपका मार्क्स 240 प्लस है तो आराम से आपको मिल सकता है। और अगर आप एससी का बात करूँ तो 150 प्लस मार्क्स है तो आराम से आपको मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का बात करूँ, अगर आपका इसमें थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाता है, और इसमें जो होता है ना मेनली पीसीएम वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अदर कुछ यूनिवर्सिटी है जिसको पीसीएम वालों को भी अलाउ करते हैं। तो ये सारा चीज़ को देख के आप चॉइस फिलिंग करना। अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूं, अगर आपका 345 प्लस मार्क्स है तो आराम से मिल सकता है। अगर आप ओबीसी का बात करूं 320 प्लस है तो आराम से आपको एक कोर्स मिल सकता है। और अगर मैं एससी का बात करूं 250 प्लस मार्क्स है तो आराम से आपको मिल सकता है। अगर मैं एसटी का बात करूं 190 प्लस है तो आराम से आपको मिल सकता है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी यूपीएससी कैटेगरी, तो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, या फिर हो गया जैसे कि मणिपुर हो गया, आप ये सब जगह से, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, अगर आप ये सब स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए 2% हर एक कॉलेज में 2% रिजर्वेशन है। अगर आपका मार्क्स 150 प्लस भी है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर भी मिल सकता है। बस है कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, तो आराम से आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर हो गया है ना अदर जो भी कोर्सेस बच गए हैं उसमें और भी कम मार्क्स में एडमिशन होता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी का बात करूँ, अगर आपका 210 मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जो भी अदर कोर्सेज है उसमें एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपका मार्क्स, अगर मैं ओबीसी का बात करूँ, अगर आपका 160 प्लस है तो आराम से मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ एससी एसटी का तो 110 प्लस है, 110 प्लस मार्क्स है तो आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं इसमें अवेलेबल, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो बस आप
एक ही शर्त है कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, अच्छे से काउंसलिंग करो कि आपको काउंसलिंग में रिजेक्ट ना होना पड़े। और मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया, तो आप उसको देख सकते हो कि किस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए आपको मतलब चॉइस फिलिंग करने के टाइम। तो आप वीडियो को देखो। उसके बाद इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देन दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।